अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज का दिन जो है वो ईद का दिन है और हर तरफ मुसलमान जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं। हर कोई अमन व अमान का पैगाम दे रहा है, भाईचारे का पैगाम दे रहा है। घर के अंदर खुशियां लौट आई हैं। इस मौके पर दोस्तों आप लोग गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। एक गरीब किस तरीके से ईद मनाता है। इस मौके पर जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था और चांद रात वाला दिन आ गया। ऐसे वक्त में घर के अंदर दो बेटी थी और एक छोटा सा बेटा था। छोटा बेटा जो था वो दौड़ता हुआ अपने बाप के पास आया और कहने लगा कि बाबा जान, आज आखिरी रमज़ान है और आखिरी इफ्तार होगा। हमने पूरे रमज़ान में कोई अच्छी चीज़ नहीं खाई है, लेकिन मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ कि आखिरी इफ्तारी जो हो हमारी वो बेहतरीन हो, ताकि पूरे महीने का हमें इस चीज़ का एहसास ना हो कि हमने पूरे महीने बड़ी तकलीफ़ के साथ गुजारा है। दोस्तों, ये जो बूढ़ा बाप था ये बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया, क्योंकि ये इतना ही कमा पाता था जिससे ये घर की रोज़ी रोटी चला पा रहा था। ये इतना नहीं कमाता था जिससे ये अपने बच्चों को बेहतरीन ग़िज़ा खिला सके, बेहतरीन पकवान खिला सके। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में ये जो बाप था ये बात कहने लगा कि बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन आज पकवान लेकर आऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं दूसरे जानिब छोटी जो बेटी थी वो भी दौड़ते हुए आई और आकर कहने लगी कि बाबा जान, कल ईद है और इस मौके पर मैं चाहती हूँ कि इस मर्तबा आप मुझे बेहतरीन कपड़े ला कर दें, क्योंकि मैंने पिछले साल भी कोई नया कपड़ा नहीं पहना था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस साल आप मेरे लिए एक नया कपड़ा लाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो मजबूर था कि खाना खिलाना तो मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है, ऐसे वक्त में मैं नए कपड़े कहाँ से लेकर आऊँ। लेकिन दोस्तों, बाप तो बाप होता है ना। अपने बच्चों को दिलासा देने लगा और कहने लगा कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन कपड़े लेकर आऊँगा और तुम्हारे भाई के लिए आज इफ्तारी का बेहतरीन पकवान भी लाऊँगा। दोस्तों, दोनों बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सबसे बड़ी जो बेटी थी वो खामोश थी। वो जानती थी कि घर के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं, ऐसे वक्त में मैं किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं कर सकती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, बाप जो था वो जहाँ काम करता था वो वहाँ चला गया और अपने मालिक से कहने लगा कि कल ईद है और इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ खर्चे दे दें, ताकि मैं अपने बच्चों की इफ्तारी आज बेहतरीन करवा सकूं और कल के लिए कपड़े ले सकूं। लेकिन दोस्तों, मालिक जो था वो ये बात कहने लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा दे रखा है, इसलिए इस मौके पर सिर्फ इतना ही मिलेगा जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके। मैं हरगिज़ तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं देने वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, बाप जो था वो मायूस हो गया। तो दोस्तों, उसे जितने भी पैसे मिले थे उसने जाकर उसकी इफ्तारी ले ली और साथ ही साथ कुछ ईद का सामान भी ले लिया और सस्ते वाले कपड़े भी ले लिए। जितनी उसकी औकात थी उसके हिसाब से सब सामान ले लिया। बहुत खुश था वो आज कि कम से कम एक दिन ही सही मेरे बच्चों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट तो आएगी। दोस्तों, अभी वो घर जा ही रहा था कि तभी अचानक उसका एक्सीडेंट जो है वो कार से हो जाता है। दोस्तों, तमाम जितना भी सामान था वो सब का सब बिखर गया। हद तक के कपड़े जो थे बच्चों के लिए वो सब के सब फट गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में ये जो शख्स था ये भी बेहोशी के आलम में आ गया। जिस कार ने इसको ठोका था फौरन ही वो कार वाला उतरा और इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल के अंदर जब इस गरीब शख्स को होश आया तो ऐसे वक्त में इसको सबसे पहले अपने बच्चों का ही ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लेके जा रहा था, वो सारा सामान कहाँ है। ऐसे वक्त में वो जो कार वाला था वो ये कहने लगा कि आपका एक्सीडेंट मेरे कार से हो गया था और आपका तमाम सामान जो था वो ख़राब हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही उस गरीब शख्स की आंखों में आंसू आ गए कि पहली मर्तबा मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था और वो ख्वाहिश भी मेरी आज पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत ही ज़्यादा उदास मन के साथ वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही घर पहुंचा तो बच्चे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के आलम में थे कि आज बाबा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें लाए होंगे, नए नए कपड़े लाए होंगे, ईद का सामान लाए होंगे। लेकिन दोस्तों, जब बच्चों ने देखा कि बाप के हाथों में कुछ नहीं तो वो मायूस हो गए और कहने लगे कि बाबा जान, आपने तो वादा किया था कि आप मेरे लिए नए नए कपड़े लेकर आएंगे, आप ईद का सामान भी लाएंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं लाए। ऐसे वक्त में जो बूढ़ा बाप था वो ये बात कहने लगा कि बेटी सब्र करो, अल्लाह बड़ा करीम है, वो कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बना देगा। और आंखों में आंसू लेकर सीधा वो कमरे में चला गया और मुसल्ला बिछा कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और अल्लाह से फरियाद करने लगा, ए अल्लाह तू करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू जानता है मेरे घर के हालात कैसे हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे और मैं तुझसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ। ए अल्लाह तू मुझे मायूस ना करना, बेशक तू अपने बंदों को मायूस नहीं
करता, तुझ पर ही यकीन है और अगर तू नहीं देगा तो कौन देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आंखों में आंसू थे और वो रो ही रहा था कि तभी अचानक दरवाजे के ऊपर खटखट की आवाज़ आई। बच्चों ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही शख्स मौजूद था जिस कार वाले ने उस गरीब शख्स का एक्सीडेंट किया था। दोस्तों आपको बता दूं, उस शख्स के हाथों में ढेर सारा पकवान भी था और बहुत सारे नए नए कपड़े भी थे और ईद का सामान भी था और साथ ही साथ एक लिफाफा भी था। दोस्तों बच्चे जो थे वो बड़े खुश हो गए और बच्चे कहने लगे कि बाबा जान कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। ऐसे वक्त में जो बूढ़ा बाप था वो उठा और फौरन ही दरवाजे के पास गया और देखता है ये तो वही शख्स है जिससे मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया था। दोस्तों ऐसे वक्त में वो जो बूढ़ा शख्स था वो ये बात कहने लगा कि इस वक्त यहाँ पर आने का क्या मकसद है, मुझे बताओ। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो ये कहने लगा, दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि आपके हालात इतने ख़राब हैं और जब आपका सारा सामान बिखर गया तो आपकी आंखों में मैंने आंसू देखा और वो आंसू मेरे दिल को लग गया और मैं फ़ौरन ही बाजार गया, ढेर सारा पकवान लेकर आया और सीधा आपके घर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो गरीब शख्स था इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह बड़ा करीम है, वो ज़रिया कोई ना कोई बना देता है। पहले इसके पास बहुत कम ही चीज़ें थी लेकिन अब इसके पास बेशुमार चीज़ें आ चुकी थी और साथ ही साथ एक लिफाफा भी था जिसमें ढेर सारे पैसे भी थे। दोस्तों इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर इनकी ईद जो थी वो बेहतर हुई। मेरे प्यारे दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज ईद का दिन है, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मौजूद है, खाना मौजूद है तो गरीब घरों में पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों से भी महरूम रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो सच में अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से मैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मुबारक हो, 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 ईद का दिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ईद का दिन मुबारक हो, कि हर एक शादमानी है, कि रहमत की निशानी है, कि हर एक शादमानी है, कि रहमत की निशानी है। बहुत खुश लोग हैं इसमें, बहुत खुश जिंदगानी है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ईद का दिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ईद का दिन मुबारक हो।